तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लोअर टी शर्ट के होलसेल के बिजनेस के बारे में। इसमें हम जानेंगे कि हम लोअर और टी शर्ट का होलसेल का बिजनेस कैसे कर सकते हैं, सस्ता से सस्ता माल आप कहाँ से पाएंगे और इसमें कितनी प्रॉफिट मार्जिन होती है, आपको कितने इन्वेस्टमेंट आते हैं, सारी चीजें इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि हम जितने भी बिजनेस और फ्रेंचाइजी से रिलेटेड वीडियो डाले वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि लोअर और टी शर्ट का होलसेल का बिजनेस क्या होता है। तो दोस्तों जब हम किसी बड़ी सिटी या फिर मार्केट से लोअर टी शर्ट को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में खरीद कर लाते हैं, उसे डिस्ट्रीब्यूटरशिप बनकर हम अपने रिटेलर तक पहुंचा देते हैं या फिर अपने मार्केट में उतार कर उसे सेल कर देते हैं, वही हमारा लोअर और टी शर्ट का होलसेल बिजनेस कहलाता है, जिसके अंदर हम कैप, स्वेटर, जैकेट और सारी क्लॉथिंग से रिलेटेड कपड़े को बेच सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि आप कितने प्रकार से इस बिजनेस को कर सकते हैं। तो दोस्तों इस बिजनेस को आप 3 प्रकार से कर सकते हो, जिसमें पहला आ जाता है कि आप इसकी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो। इस बिजनेस के अंदर आप लोअर और टी शर्ट के कपड़ों का प्रोडक्शन कर सकते हो, जो कि आप अपने घरों पर बनवा कर इसको सेल करवा सकते हो। और दूसरा आ जाता है लोअर टी शर्ट का होलसेल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। इस बिजनेस के अंदर आप फैक्ट्री में ले जाकर टी शर्ट खरीदते हो और रिटेलर को बेच देते हो। और तीसरा आ जाता है लोअर टी शर्ट का रिटेल बिजनेस। इसके अंदर आप होलसेल में माल लेकर आते हो लोअर टी शर्ट का और अपनी शॉप को बनाकर शॉप के अंदर ही अपने ग्राहकों को सेल कर देते हो। तो यहाँ पर अब बात करते हैं कि लोअर टी शर्ट का होलसेल बिजनेस के लिए जरूरी चीजों के बारे में। तो दोस्तों लोअर टी शर्ट के होलसेल बिजनेस के लिए बहुत सी चीजों की जरूरत पड़ती है, जो कि आपके बिजनेस पे डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस बड़ा है कि छोटा है। तो दोस्तों इसमें सबसे जरूरी चीजें होती है इन्वेस्टमेंट और शॉप, गोदाम और जीएसटी नंबर आपको चाहिए होता है। तो अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इस बिजनेस के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट आपके बिजनेस पे डिपेंड करता है। अगर बड़ी लेवल पर आप बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। वहीं अगर आप छोटे लेवल पे इस बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो वहां पर आपको कम इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो अगर बात करें कि अगर आप होलसेल बिजनेस करते हो तो वहां पे आपके पास 2 से 3 लाख रुपए होने चाहिए। वहीं अगर आप ब्रांडेड प्रोडक्ट की होलसेल बिजनेस करते हो तो वहां पर आपके पास 5 से 10 लाख रुपए होने चाहिए, ताकि आप इस बिजनेस को आसानी से स्टार्ट कर सकोगे। तो अब बात करते हैं कि अगर लोअर टी शर्ट का होलसेल का बिजनेस स्टार्ट करते हो तो इसमें आपको जमीन की कितनी जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर जमीन है आपके बिजनेस पे डिपेंड करता है। अगर आप अपने बिजनेस को बड़े लेवल पे स्टार्ट करते हो वहां पर आपको बड़ी गोदाम चाहिए होगी और बड़ी शॉप चाहिए होगी। वही अगर छोटे लेवल पे स्टार्ट करते हो तो आपको कम जगह की जरूरत होगी और वहां पर अपने बिजनेस को आगे चल के आप बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पर ब्रांडेड प्रोडक्ट की होलसेल बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपके पास 150 से 200 स्क्वायर फीट की जमीन होनी चाहिए और गोदाम आपका जो है कि 200 से 300 स्क्वायर फीट की होनी चाहिए। टोटल जमीन की बात करें तो 300 से 500 की स्क्वायर फीट में आपकी जो होलसेल का बिजनेस है वो स्टार्ट हो सकता है। तो चलिए जान लेते हैं कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो आपको कौन सी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगी। तो दोस्तों यहाँ पर आपको पर्सनल डॉक्यूमेंट देना होगा और बिजनेस डॉक्यूमेंट देना होगा। पर्सनल डॉक्यूमेंट में आप अपना आईडी प्रूफ दे सकते हो, जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड दे सकते हो। और वहीं आधार एड्रेस प्रूफ देना होगा, जिसमें राशन कार्ड और इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हो। बैंक अकाउंट देना पड़ेगा और साथ ही आपके पास फोटोग्राफ होना चाहिए, ईमेल आईडी होना चाहिए और फोन नंबर होना चाहिए। और बात करें बिजनेस डॉक्यूमेंट के लिए तो बिजनेस डॉक्यूमेंट में आपको बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए, बिजनेस पैन कार्ड नंबर चाहिए और जीएसटी नंबर चाहिए, जिससे कि अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। तो अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो चलिए अब बात करते हैं कि इस बिजनेस में आप अपना प्रोडक्ट कहाँ से लाएंगे सस्ते से सस्ते रेट में। तो दोस्तों सस्ते रेट में लेने के लिए आपको बड़ी फैक्ट्री या फिर बड़ी कंपनियों को पकड़नी होगी, या फिर आप बड़े शहरों में जाकर वहां से ज्यादा माल को ले सकते हो, जो कि आपको बहुत सस्ते रेट पे मिल जाएंगी। आप अपने एरिया के होलसेल मार्केट में जाकर वहां से भी पता लगा सकते हो, या फिर आपके एरिया के सिटी में आपको कई सारी मार्केट्स मिल जाएंगी, जहां पर कि बहुत सारी दुकानें रहेंगी जो होलसेल के सामान को ही सिर्फ सेल करती हैं। आप वहां से पता कर सकते हो। और अगर बात करें इस बिजनेस के अंदर प्रॉफिट मार्जिन की, तो प्रॉफिट मार्जिन आपको बहुत अच्छा खासा हो जाता है। इस बिजनेस के अंदर आपको प्रॉफिट मार्जिन जो है 60 से 70% आसानी से हो जाता है। तो इसके हिसाब से अगर आप बिजनेस के अगर स्टार्ट करते हो तो इसके अंदर आप बहुत अच्छे खासे पैसे कमा लोगे। तो अब बात करते हैं लोअर टी शर्ट के होलसेल के मार्केटिंग आप कैसे करोगे। तो जब आप बिजनेस स्टार्ट कर दे तो आपका बिजनेस किसी मार्केट में स्टेब्लिश हो जाता है, तो वहां पर अपने मार्केटिंग कैसे करने हैं आपको। तो दोस्तों आप मार्केटिंग 2 तरीके से कर सकते हो, या फिर अपना पेम्पलेट लगाकर अपने जितने भी रिटेलर है उनके शॉप के सामने लगा सकते हो, ताकि ग्राहकों को पता चल सके कि आपके एरिया में भी किसी होलसेल का बिजनेस स्टार्ट हुआ है। या फिर आप ऑनलाइन की मदद से इसका मार्केटिंग कर सकते हो। ऑनलाइन के माध्यम से आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा जैसे जगहों पर अपना एडवर्टाइजिंग करवा सकते हो और वहां से एडवर्टाइजिंग कराकर बहुत अच्छे खासे कस्टमर क्रिएट कर सकते हो।
तो दोस्तों यह रहा कुछ इन्फॉर्मेशन जिससे कि आप लोअर और टी शर्ट की होलसेल की बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको और भी बिजनेस और फ्रेंचाइज रिलेटेड वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हम जितने भी नए वीडियो डालें वो सबसे पहले आप तक पहुंचे।